वेलकम टू एमबी क्लासेस। आ जाओ बच्चों भाई, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट 12th क्लास का मैथमेटिक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज बच्चों, माइनर एंड कोफैक्टर्स। सपोज करो कोई एक सिंपल सी मैट्रिक्स दे रखी है, डिटर्मिनेंट भी हो सकता है। फिलहाल मैंने मैट्रिक्स राइट कर ली A11 A12 A21 A22। मुझे इस मैट्रिक्स के बच्चों माइनर फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? माइनर फाइंड आउट करने हैं। डिटरमिनेंट के सपोज कर लो, मैट्रिक्स से सपोज कर लो। आप देखो इस पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 4। अब जितने इसके एलिमेंट है ना, उतने ही इसके माइनर निकलेंगे। जितने एलिमेंट है उतने ही माइनर लिख लेंगे। लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे बच्चों भी, हम लिख देंगे m, और जिस किसी प्लेस का माइनर निकालना है ना, वो प्लेस इसके साथ M11। M11 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर। क्या मतलब होता है बच्चों माइनर का? माइनर का मतलब होता है स्मॉल डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस। मतलब जिस किसी प्लेस का मैं माइनर निकाल रहा हूँ, उस प्लेस को डिलीट कर दो। उसको डिलीट करने के बाद या उसको हाइड करने के बाद जो आपके पास बचेगा छोटा डिटरमिनेंट, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको माइनर कह रहे हैं। जैसे M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, क्या बच गया आपके पास? A22 दिखाई दे रहा है। इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। तो बच्चों A22 का डिटरमिनेंट तो खुद A22 ही होगा, ये माइनर होगा। अगर मुझे फाइंड करना हो M12 का माइनर, तो M12 का क्या होगा बच्चों भाई? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो या डिलीट कर दो, क्या बच गया? A21। इसी तरह मुझे फाइंड करना है M21 का माइनर, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट मार दो A12। अब मुझे फाइंड करना है M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर, तो ऑब्वियस सी बात है A11 बचेगा, इजी होगा माइनर। इसी तरह फाइंड करते हैं बच्चों हम कोफैक्टर। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, एक छोटा सा चेंज आपने डालना है बच्चों भाई। पहली बात तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से, कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिस प्लेस का कोफैक्टर निकालना है ना, उस प्लेस का माइनर निकाल लो और देखो ये फॉर्मूला लगा दो, -1 टू द पावर I प्लस जे। अच्छा, इसको आई जे लिख लो पहले आप, इंटू MIJ। मतलब जो भी आपने माइनर निकालना है ना, वही कोफैक्टर के इक्वल होगा, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा साइन और यूज करना है, -1 टू द पावर I प्लस जे। अच्छा, ये -1 टू द पावर I प्लस जे कई बार बच्चों के समझ नहीं आता, तो हम इसको डायरेक्ट बस ये कह देते हैं कि अगर ये प्लेस ओड है ना, तो अपनी तरफ से एक माइनस साइन, मतलब इस प्लेस का सम अगर ओड है तो, जैसे I हो 1 J हो 2, तो 1 + 2 क्या हो गया? 3। तो ओड है ना, तो अपनी तरफ से माइनस का साइन। अगर ये इवन हो तो अपनी तरफ से प्लस का साइन। बस ये एक्स्ट्रा काम आपने करना होता है, ठीक है। तो AIJ इज इक्वल टू -1 प्लस जे इंटू MIJ। बस इतनी सी बात समझ लो कि अपनी तरफ से ओड प्लेस का माइनस साइन लगाना है, बस आपने और कुछ फालतू काम नहीं करना, कोफैक्टर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ से मुझे कोफैक्टर फाइंड करना हो बच्चों भाई, A12 का, मैं एक दो बता रहा हूँ, A12 का जैसे माइनर फाइंड किया था सेम वैसे ही कोफैक्टर फाइंड करेंगे। एक्स्ट्रा क्या है? इस प्लेस का साइन लगाना है। क्या साइन होगा इसका? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐड कर दोनों को, 3 ओड है ना, तो पहले ही माइनस का साइन लगा लो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दो, यू आर लेफ्ट विद A21। मान लो आपको फाइंड करना हो A21, ये प्लेस क्या है? 2 + 1 3 ओड है ना, माइनस का साइन लगा दो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, यू आर लेफ्ट विद A12। मतलब ये आपके कोफैक्टर आ रहे हैं। तो 2/2 में कोफैक्टर निकालने इतने मुश्किल नहीं होते। चलो मैं एक एग्जांपल 3/3 का लिख देता हूँ बच्चों भाई। देखते हैं 3/3 में आपको क्या दिक्कत आती है कोफैक्टर फाइंड आउट करने में, आती भी है कि नहीं आती दिक्कत, इसका पता लग जाएगा कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज ये लिखा हुआ है, मेरे से कोई पूछ ले A23 का कोफैक्टर बताओ, मतलब कोई कोई बता रहा हूँ बच्चों में, 2 3 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, और ऑड प्लेस है तो बाहर पहले ही माइनस लगा लो। अब बच्चों देखो 2 3 को डिलीट करेंगे तो डिटरमिनेंट बच रहा है ना 2/2 का, तो इसलिए मैंने डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया। क्या बच गया? 1 2 7 8, कर दो अब सोल्व। माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगनल माइनस नॉन डायगनल, 8 - 14 क्या हो गया? -6। एक माइनस बाहर है बच्चों, क्या बन गया? +6। ये मेरे पास A23 आ गया। क्लियर होगी बात किस तरह से 2 3 का हम रिटर्न कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे फाइंड आउट करना बच्चों भाई A22, तो गौर से देखो 2 2 कैसा प्लेस है? 2 + 2 इवन, तो इवन के लिए तो माइनस साइन नहीं यूज करेंगे ना, बस सेकंड रो डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम डिलीट कर दो या हाइड कर दो, कुछ भी कह लो। क्या बचेगा यहाँ से? डिटरमिनेंट बचेगा 1 3 7 9। करो बच्चों सॉल्व करो भाई। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कितना हो गया? 9, माइनस नॉन डायगोनल कितना हो गया? 21। 9 - 21 का क्या आंसर आएगा? -12।
कुछ भी आए मतलब टेंशन नहीं लेनी है, मजे से काम करना है, मैथमेटिक्स मजे से आता है। आगे बात समझ में आ गई बच्चों भाई? 8 2 3 इस तरह से को फैक्टर निकाल सकते हो। तो कई बार ऐसा भी होगा इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स का पूरी पूरी डिटरमिनेंट के को फैक्टर भी निकालने पड़ेंगे हमें, है ना। पूरी डिटरमिनेंट दे रखी होगी ना, तो उस पूरी की पूरी डिटरमिनेंट के भी को फैक्टर निकालने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रिजल्ट बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। सपोज करो भाई कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है और लिखी हुई मैंने 1 -3 5 -6, इसके मैंने को फैक्टर फाइंड कर दिए बच्चों भाई। A11 क्या बताना जरा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम -6, A12 ऑड प्लेस है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 5 लेकिन ऑड प्लेस की वजह से -5, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बच्चों -3 ऑड की वजह से +3, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बच्चों भाई क्या बच गया 1, आगे सारे को फैक्टर। अब अगर इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी हो ना बच्चों, इसका डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करना हो तो बड़ा आसान है। इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट उठाओ और इसकी फर्स्ट रो की को फैक्टर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दो, फिर एक्सपेंड नहीं कराना पड़ता। पहले एलिमेंट को पहले को फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो, दूसरे एलिमेंट को दूसरे को फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो, तो बच्चों ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। जरूरी नहीं है फर्स्ट रो, आप सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो की को फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करा सकते हो तो भी वैल्यू आ जाएगी। सुन रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो भाई? फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा बच्चों, डिटरमिनेंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा काम करते हो, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए और सेकंड के को फैक्टर लिए हैं फिर मल्टीप्लाई कराओगे तो हर बार 0 आएगा। देखो फर्स्ट रो का 1, सेकंड रो का फर्स्ट को फैक्टर 3, -3 × 1 -3, हमेशा 0 आएगा बच्चों भैया। क्लियर होगी बात? तो हम इस तरीके से डिटरमिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर। को फैक्टर की हेल्प लेके आप बच्चे डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डिटरमिनेंट भी आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ? डिटरमिनेंट के बाद आता है बच्चों भाई क्या आपके पास, एडजॉइंट। डिटरमिनेंट के बाद आपके पास क्या आता है बच्चों भाई, एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोई भी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ और उसका क्या लगा दो, ट्रांसपोज लगा दो, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट। कोई भी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज लगा दो, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट। तो बड़ा आसान है, एडजॉइंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोई भी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ उसका ट्रांसपोज लगा दो, वो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट। देखो बड़े ध्यान से, ये सारे कोफैक्टर आगे थे ना इस मैट्रिक्स के, इन्हीं कोफैक्टर को इनके प्लेस पे लिख दो, उसको बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। देखो ऐसे कोफैक्टर मैट्रिक्स कौन सी होगी बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स भाई, इनको इनके प्लेस पे लिख दो। पहला कोफैक्टर -6, नेक्स्ट -5, नेक्स्ट 3 और 1, ये आगे कोफैक्टर, और इसका अगर ट्रांसपोज लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एडजॉइंट। तो बच्चों अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना होगा तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो उठा के कहाँ लिख दो, फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो को उठा के कहाँ लिख दो बच्चों भाई, सेकंड कॉलम में। तो जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई उसका ट्रांसपोज लगा दिया, क्या बन गया, एडजॉइंट। तो देखो आप फर्स्ट रो को डायरेक्ट कहाँ लिख सकते थे, फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो के कोफैक्टर को आप कहाँ लिख सकते थे, सेकंड कॉलम में। ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। वैसे बच्चों 2/2 का एडजॉइंट डायरेक्ट भी निकल सकता है। 2/2 मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट भी निकल सकता है। कैसे, डायगोनल एलिमेंट के प्लेस इंटरचेंज कर दो। देखो ये इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज मतलब 1 को ले जाओ -6 की जगह, -6 को ले जाओ 1 की जगह, ऐसा ही करा। और जो डायगोनल नॉन डायगोनल है बच्चों, उनके साइन बदल दो, उनके साइन आपस में नहीं बदलने, उनके साइन वहीं बदल दो। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो 2/2 का डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। लेकिन अगर 3/3 की मैट्रिक्स आएगी तो इस तरीके से आपको 9 के 9 को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, उनको उनके प्लेस पर लिखना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, फिर आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट। बच्चों थोड़ा सा लेंथी तो प्रोसेस है लेकिन बहुत इजी है, बड़े अच्छे नंबर दे के जाएगा आपको ये चैप्टर बच्चों भाई। ठीक है, इस तरीके से एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो, चाहे 2/2 का आ जाए चाहे 3/3 का आ जाए, दोनों के एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज़ है बच्चों भाई एडजॉइंट की। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखना, एडजॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है भाई कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करा दूं तो बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब आगे पीछे कैसे ही मल्टीप्लाई करा लो वो इक्वल होते हैं।
और किसके इक्वल होते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये सारे इस तरह से इक्वल चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपने कभी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो तो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस वन के इक्वल, जहाँ n आपके पास क्या होगा, n होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। n क्या होगा बच्चों भाई, n होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर इसी में एक और a से मल्टीप्लाई कर दे, वो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर दे, तो आप भी एक यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n, और अगेन n क्या होगा आपके पास, n हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। n फिर से क्या हो गया, a मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्लियर होगी बात। वैसे तो यही प्रॉपर्टी मेन यूज होती है, लेकिन फिर भी एक दो बातें और लिख देता हूँ बच्चों में आपके लिए। भाई एडजॉइंट ऑफ ए बी कभी निकालना हो तो वो इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। वो इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कभी निकालना हो वो इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए होल का ट्रांसपोज के। लेकिन फिर बता दूं, फर्स्ट टू प्रॉपर्टी ही सबसे ज़्यादा यूज होती है बच्चों एडजॉइंट की। पहली दो प्रॉपर्टी हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती है बच्चों एडजॉइंट की। क्लियर होगी बात। इसके बाद आती है बच्चों हमारे पास भाई सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आती है हमारे पास क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए इज नोन एज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 2 4, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखो बच्चों क्या आएगा, जीरो। तो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी सिंगुलर मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन भी आता है बच्चों, कई बार आ चुका, कि 1 2 p5 फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। बच्चों सिंगुलर का मतलब अगर याद होगा ना आपको, तो ये आप p की वैल्यू बता सकते हो। सिंगुलर का मतलब है इसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल कर दो। डिटरमिनेंट कैसे, 5 माइनस 2p इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 5 इज इक्वल टू 2p, और यहाँ से p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5/2। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। हैंस दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात। आगे चल के बच्चों हम बात करेंगे इनवर्स की, वहाँ ये सिंगुलर बहुत काम आएगा। वहाँ ये सिंगुलर बहुत काम आएगा। चलो ऐसे मैं बता भी देता हूँ। अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। एक लाइन स्टार डाल के बता देता हूँ बच्चों भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉट सिंगुलर बच्चों भाई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर। तो उसके लिए नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन बता दूँ मैं आपको भाई। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होंगी बच्चों वही कैसी होंगी, इन्वर्टिबल होंगी। तो अब क्या होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देखो ध्यान से, यहाँ से पता लग गया होगा बच्चों आपको नॉन सिंगुलर का। नॉन सिंगुलर, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। एक मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर बच्चों उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो मैंने ऊपर लिख दिया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही क्या होती हैं, इन्वर्टिबल हो सकती हैं, है ना। अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। और अगर आपने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बच्चों, तो उसके इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर आपको इन्वर्स निकालना हो किसी मैट्रिक्स का तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो, अगर ये डिटरमिनेंट ही जीरो हो जाता, मतलब अगर ये सिंगुलर हो जाती, तो इन्वर्स तो पॉसिबल ही ना होता इसका। इसलिए अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल। सिर्फ जो नॉन सिंगुलर होंगी उन्हीं का इन्वर्स पॉसिबल होगा, और ऐसे हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। अब इन्वर्स के बारे में कुछ बातें बता दूं बच्चों भाई। ए इन्वर्स का दोबारा से इन्वर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ए बी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके इन्वर्स निकालोगे तो बच्चों रिवर्सल लॉ लग जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। बच्चों ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट अगर निकालना होगा तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर आई के इक्वल है तो आप दोनों का इन्वर्स निकाल सकते हो। ए इन्वर्स भी आप फाइंड कर सकते हो, बी इन्वर्स भी आप फाइंड कर सकते हो।
अगर ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, अगर बी इनवर्स फाइंड करना है तो बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। अभी मैट्रिक्स में प्री पोस्ट क्या होता है? प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई करना, पोस्ट मतलब बाद में मल्टीप्लाई करना, क्योंकि बच्चों मैट्रिक्स के केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। इस वजह से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई की हेल्प लेके हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर कभी इन्वर्स का ट्रांसपोज लगाना हो तो वो ट्रांसपोज लग के फिर उसका इन्वर्स लग जाता है। मतलब ट्रांसपोज और इन्वर्स इंटरचेंज होते रहते हैं, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपने ढंग से तमीज से ये सीखा आपने बेसिक सारा, तो आपकी एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.5 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ज़रूर करना बच्चों, अपने क्वेश्चन ट्राई करना, ये बेसिक पढ़ते रहना, सुनते रहना, और इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। और चैनल का तो पता ही आपको, फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।